मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहता हूं, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और नीरज जी एक खास बात यह है इसमें कि कहा जा रहा है कि ये जो है संविधान की मूल भावना जो है उससे छेड़छाड़ करता है और संविधान को खत्म करने की बैकडोर से एक साजिश है। क्या वाकई इस तरह की साजिशें बीजेपी की तरफ से करी जा रही हैं या वाकई अगर इसको देखा जाए तो इसके फायदे कितने होने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन के? नीरज जी देखिए, मुझे लगता है कि कुछ चीजें आशीष जी ने जैसे बताया कि 51 से 67 तक एक देश एक चुनाव का फार्मूला रहा और निश्चित रूप से हुआ, हम उस बात से सहमत हैं। हमारे 2-3 सवाल हैं सर। जैसे जो सरकार 3 राज्यों में इकट्ठा चुनाव नहीं करा पाई, वो कैसे पूरे देश में करा पाएगी? इसमें कौन कौन से चुनाव रखे जाएंगे? मूलभूत चीजें जो है, क्या पंचायत चुनाव को भी जोड़ेंगे या प्रधानी के चुनाव को भी इसमें लाएंगे या नगर निगम के लाएंगे, जिला पंचायत के लाएंगे या केवल विधानसभा और लोकसभा का चुनाव रहेगा? तो निश्चित रूप से अभी बहुत सारी चीजें इसमें गर्त में है। जो चीजें ऊपर निकल के आएंगी कि किस तरह से लागू करेंगे, क्या इसकी नियमावली रहेगी, उस पर बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सबसे बड़ी चीज, दूसरी बड़ी बात, इसका जो नुकसान होगा वो छोटे राजनीतिक दलों के साथ होगा। जैसे अभी हम एक उदाहरण दें, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव था, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने वहां 2 सीटें जीत ली। समाजवादी पार्टी या छोटे राजनीतिक दल हैं, वो इस चुनाव के माध्यम से अपनी शक्ति या अपनी ताकत को दूसरे राज्यों में स्थापित नहीं करा पाए। बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जिनके 2 या 5 सांसद हैं, वो कैसे लड़ेंगे? तो इस पूरे सिस्टम को अगर लागू करते हैं तो छोटे राजनीतिक दलों की राजनीति खत्म हो जाएगी। उनको 2 ऑप्शन होंगे उनके पास, या तो आप बीजेपी के पास जाइए या कांग्रेस के पास जाइए, क्योंकि यही 2 बड़े राजनीतिक दल हैं। कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है कि कांग्रेस सहयोग तो लेती है लेकिन सहयोग करना नहीं चाहती किसी राजनीतिक दल का। अब इस पूरे मामले को लेकर बसपा ने समर्थन जरूर कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि होना चाहिए। बहुजन समाजवादी पार्टी की हैसियत क्या है? न तो लोकसभा में एक मेंबर है, न राज्यसभा में कोई मेंबर है और न विधानसभा उत्तर प्रदेश की भी कोई मेंबर है, तो उनके हाथ तो खाली है। उन्हें कोई मतलब नहीं है इससे कुछ भी हो जाए। बहुत महत्वपूर्ण चीजें ये है कि पहले प्रारूप इसका पता चले कि ये किस तरह से लाया जा रहा है, इसमें कौन कौन से चुनाव। आशीष जी बहुत अहम सवाल है और मैं ये सवाल आपसे जरूर पूछूंगा और चाहूंगा कि आप इनके वर्ड बाय वर्ड इनका जवाब दें, क्योंकि ये बड़े अहम सवाल है। लेकिन आऊंगा मैं आकाश जी से एक सवाल ले लेता हूं आपके पास।